से सिफारिश करते हुए कहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाम सक्षे प्रजा विधे अशोभना कर्म वशा निमग्ना दुख वारिधो। कल अभिमन्यु त्रिपाठी जी चर्चा हुई थी इस बात की। भगवान महादेव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि का सृजन कर रहे हो दुखमय संसार का, यहाँ जो आएगा उसको दुख ही मिलेगा। जैसे कोई मानसिक पीड़ित है, उसका सिर में दर्द हो रहा है और वहां बोले शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। चुप यार, बंद करो। वो जाना ही हमको सर में दर्द हो रहा, फटा जा रहा है और तुम जाना हम ज्ञान फेल रहे, बंद करो। ये वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको जो तकलीफ इस दुखालय से प्राप्त हो रही है, उस हमारे तो जब हम बीएड करने गए तो दाढ़ में टिकट कर दो, इकट्ठी 2-2 दर्द की पेन दवाइयाँ खाइए फिर आराम नहीं। किसी ने कहा पानी भर लो, पानी कितनी देर तक भरा जाए तो वो भी उसी तरीके से डिस्टेंस हो गया उसका रेजिस्टेंस। अब क्या किया जाए? अब स्थिति तो कैसी हो सकती है? जाके जाए न पाए बिगाई सो का जाने पीर बराई। तो उस दाढ़ का दर्द, फटी हुई विवाही का दर्द जिसके पैर में नहीं है तो जान नहीं सकता। बांझक जान प्रसव गए पीड़ा, जो बांझ है प्रसव में कितना आनंद आता ये तो वो नहीं बता सकती, वही समझ सकती है जिसने प्रसव किया। यही भगवान कह रहे हैं संसार दुखालय है, इस दुखालय वाली सृष्टि का सृजन मैं पसंद नहीं करता हूँ। कारण ये अशोभना है, अशोभना। ये अशोभनी हो गई, क्यों हो गई? कर्म वशा, कर्म के वशीभूत होने के कारण ये सृष्टि हमारी अशोभनी हो गई। सिर्फ कितना फल बदलना, थोड़ा सा फल बदलना है। यह पूजा जो भी आपके द्वारा की गई, पूजा यही करनी है, जीवन शैली यही चलना है, यही जीवन जीना है। सिर्फ अंतर कितना करना है? अंतर सिर्फ इतना करना है कि हे प्रभु, तो आपके द्वारा आपकी सेवा के लिए जो संसाधनों को उपलब्ध कराया गया, उनके माध्यम से जो हमने आपकी सेवा शुश्रूषा की, अपने उन संचित संसाधनों से, उनसे आप हमें कार और बंगला मत दीजिए। और ये जब ये कहते हमारे से ये सुख मिल जाए, एसी लग जाए, कार आ जाए, बंगला हो जाए, विदेश यात्रा में चले जाएं, तो यह दुखमय हो गई, ये कर्म से युक्त हो गई। और इसका फल मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, बंगला मिलेगा, लेकिन एसी मिलेगी। लेकिन जिन जिन लोगों ने एसी का सुख झेला, ये कोरोना ने आपको शिक्षा दे दी, वो लोग जिंदा नहीं रह पाए, वही कोरोना काल में ज्यादा नहीं गए। और जो धूप और छांव में अठेलियां करते रहे, तमाम प्रकार से उनके शरीरों से पसीना बहा, ये कोरोना उनका कुछ नहीं कर सका। आज भी वैसे ही हम आप लोग वैसे ही विराजमान है भगवान के सम्मुख। तो परमात्मा भोलेनाथ कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विधे, जो जन्म मृत्यु का कारक बन गया, अब हम इसे मांगेंगे कार हमको मिले, और कार हमको नहीं मिली तो हमको कार लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा किसी बड़े घर में। परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे, बड़े घर में जन्म मिलेगा, तब हमको कार पे कार मिलेगी। ऐसे कोई संसाधन का अभाव रह गया, कोई कर्म न हो पाया बंधन पूरा, तो उस बंधन के मत के आधार पर हमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और सिर्फ यह कह दिया जाए, यह आपकी प्रसन्नता के लिए। अभी आप जब पूजा करते तो क्या कहते हो? इदम पूजन सामग्री प्रियंताम इदम नमः। ये आपकी प्रसन्नता के लिए है, ये मेरी नहीं है। बदल गया मामला, यही पर हो गया निष्काम कर। अब परमात्मा को हमको कोई भी चीज उपलब्ध करानी है सुविधा के आधार पर, वो तो दे गई, वो तो उसको देना पड़ेगा, वो तो मिलेगी स्वतः प्रारब्ध के विषय को। लेकिन हमारा नया कर्म तैयार नहीं हुआ, और यदि हो गया कर्म तैयार तो पुनः बंधन में बंधना पड़ेगा।
भगवान जी कह रहे